17 जुलाई जींद के इतिहास में एक अलग तारीख लिख दी गई है। जींद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद जींद में एक रैली का आयोजन किया गया था, उसमें मोदी जी ने अपने पुराने दिनों को याद किया। हमारे साथ इस वक्त कृष्णलाल मिड्डा हैं जो आज बैलगाड़ी से रैली स्थल पर पहुंचे थे। मैंने एक प्रयास किया ये दिखाने का कि बैलगाड़ी से लेके हाइड्रोजन ट्रेन तक, कि एक वक्त था जब हमारे यहाँ के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। पूरे कार्यक्रम में आपका क्या अनुभव रहा कि कितना बड़ा कार्यक्रम पहली बार आपने देखा है और कितना एक्सपीरियंस इससे हुआ, क्या सीख मिला? देखिए, बड़े कार्यक्रम करने से सीखने को तो बहुत मिलता है। मुझे अवसर मिला देश के प्रधानमंत्री जी की दूसरी रैली को इस तरह से काम करने का, लेकिन सरकार अकेली किसी काम को नहीं कर सकती जब तक उसमें सहभागिता व्यक्तियों की ना हो। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 17 जुलाई जींद के इतिहास में एक अलग तारीख लिख दी गई है। आज जींद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद जींद में एक रैली का आयोजन किया गया था, उसमें मोदी जी ने अपने पुराने दिनों को याद किया और जींद के घेवर की बात करें, मोरा भैंस के दूध की बात करें और अलग बातें जो जींद में चलती हैं, जैसे जींद का बुरा है, अनेकों बातों को याद किया और हरियाणा की जनता को संबोधित किया। हजारों करोड़ों की सौगात, शिलान्यास, उद्घाटन जींद की जनता को या हरियाणा की जनता को समर्पित किए। हमारे साथ इस वक्त कृष्णलाल मिड्डा हैं जो आज बैलगाड़ी से रैली स्थल पर पहुंचे थे। जैसे भाजपा लगातार दावा कर रही थी, हरियाणा सरकार है या फिर कह सकते हैं कार्यक्रम को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, इको फ्रेंडली इस कार्यक्रम को बनाया जाएगा। बैलगाड़ी का प्रयोग डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने किया है। और वहीं बात करें मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री कल से ही ईवी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी ईवी गाड़ी में आई और विजुअल्स आप देखेंगे तो वहाँ के ईवी गाड़ी को चार्ज करने के लिए वहाँ पर ईवी पॉइंट लगाए गए थे, गाड़ी को चार्ज किया जाए, बस स्टैंड पे लगाए गए थे और जो रैली स्थल है वहाँ पर भी लगाए थे। कार्यक्रम को लेकर बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम था, आज आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन था, जितने दिनों से आप तैयारियों में जुटे हुए थे, देश के प्रधानमंत्री पहुँचे, कैसे कुछ कार्यक्रम को मैनेज किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार जी, जय माता की। देखिए, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दूसरी बार जींद आए और पहली बार तो 2014 में आए थे और अब आए 17 तारीख को आज के दिन, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज जो उन्होंने हाइड्रोजन गैस से चलने वाली जो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, विश्व के नक्शे पे जींद का नाम आज सम्मिलित हो गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जींद जहाँ मेरे पिता की जन्मभूमि, मेरे पिता की कर्म भूमि और मेरी जन्मभूमि है, आज वर्ल्ड के नक्शे पे उसका नाम आया। तो आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेलवे स्टेशन पर भी वो बच्चों से मुलाकात की और बहुत से लोगों ने रेलवे स्टेशन पर भी उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। तो उनकी चाह जो है, जो उनको देखने की एक झलक के लिए लोग सड़कों पर भी खड़े थे, उनको एक झलक देखने के लिए, तो उनकी चाह जो है बहुत ज़्यादा है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की दीवानगी पूरे वर्ल्ड में है, तो इसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी दीवानगी पूरे वर्ल्ड में है। आपको देख रहे थे झूमते हुए जा रहे थे बैलगाड़ी पर, इको फ्रेंडली अपनाया और आपके परिवार की बात करें, आपके बेटे की बात करें, पैदल वो गए हैं, कोई साधन का प्रयोग नहीं किया आज आपने? देखिए, आज एक नई, मैं कहता हूँ, एक शुरुआत की गई कि बैलगाड़ी, वो भी बैलगाड़ी जो लगभग 50-60 साल पुरानी बैलगाड़ी जिसे गड्ढा कहा जाता है, उसका प्रयोग किया गया। मैंने एक प्रयास किया ये दिखाने का कि बैलगाड़ी से लेके हाइड्रोजन ट्रेन तक, कि एक वक्त था जब हमारे यहाँ के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। हमारे भारत के कई कई हिस्सों में ऐसा प्रयोग किया जाता था, हरियाणा में विशेष तौर से। और आज हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन पर जींद के लोग और अन्य लोग चलेंगे, जो रास्ता जींद से सोनीपत के लिए तय हुआ है। और आगे प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, सुविधाएं और फैसिलिटीज़ जैसे जैसे बनेंगी तो इसको दिल्ली तक भी लिया जा सकता है। और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि इसे इको फ्रेंडली बनाना है। मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वायदा किया कि ये रैली पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली होगी। और आपने देखा भी होगा कि हम लोगों ने जितने साधन आए, सब चाहे वो सीएनजी के थे, चाहे वो गैस से चलने वाले थे, चाहे वो ई बैटरी से चलने वाले थे, चाहे ई बैटरी रिक्शा थी, ई बैटरी स्कूटी थी, ई बैटरी की बसें थी, सीएनजी की बसें थी, उन साधनों का प्रयोग किया गया। एक संदेश दिया गया कि हम लोगों को
जो तेल है इन सामग्रियों को बचाना चाहिए और ईंधन का प्रयोग कम से कम करें, और सबसे ज़्यादा प्रयोग आप बैटरी का प्रयोग करें, सीएनजी का प्रयोग करें, ताकि प्रदूषण को लेकर भी हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। जो बढ़ता प्रदूषण है वो भी कम रहेगा, और तेल की भी, जो खाड़ी के देशों से तेल मिलता है तो उसमें भी हम लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे। और हाइड्रोजन ट्रेन अगर इसी प्रकार से कामयाब हो जाती, बड़ी अच्छी चलने लगी, तो ये मानिए कि हम लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। 400 किलोमीटर की कैपेसिटी एक बार में इस ट्रेन की है, तो लगभग सोनीपत से 2 राउंड लग सकते हैं। और परिवार ने भी पैदल यात्रा की, यूथ के साथ पैदल यात्रा की, महिलाओं में भी बड़ा जोश था। मैं विशेष तौर पर मातृशक्ति का भी धन्यवाद करता हूँ, और ठीक 9 बजे तक पूरा पंडाल खचाखच भर चुका था। जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया कि मोदी जी की दीवानगी है, तो दीवानगी का अपना असर है साहब। तो लोग एक झलक देखने को तरस जाते हैं। जिस प्रकार से वृंदावन में आप जाइए ना, बांके बिहारी जी को एक झलक देखने के लोग खड़े रहते हैं, बार बार पर्दा हो जाता तो एक लग। तो इसी प्रकार से अगर ये कहें कि राजनीति के राम, तो लोग उनको एक झलक देखना चाहते हैं। ये रैली की बात करें तो सरकारी कार्यक्रम था। विपक्ष के सांसद हैं जो सतपाल ब्रह्मचारी, वो देखने को नहीं आए। नोटिस उनको न्योता दिया गया था, नहीं दिया गया? बिल्कुल सांसद महोदय को न्योता दिया गया, और उनके जो इनविटेशन था वो देकर भी आए गए, और उनके फ़ोन से भी संपर्क किया गया। शायद उनको कोई मीटिंग कलकत्ता में कुछ बता रहे थे, जो मुझे लगा पता। तो उनको संदेशा पूरा दिया गया। वो बाहर थे इसलिए शायद नहीं आ पाए, वरना वो आते, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र है, और मुझे लगता है अगर वो यहाँ रहते तो ज़रूर आते। जींद की बात करें, 5 विधानसभा हैं, 5 में से 4 भाजपा के सांसद हैं, एक मंत्री हैं, आपके साथी हैं, कृष्ण बेदी हैं, आप हैं। मंच पर आपकी कुर्सी देखने को मिली, काफ़ी चर्चाएं थी कि और विधायकों की कुर्सी होगी। तो क्या रहा आपका पूरा ये मामला, जो घटना थी ये, बाकी लोगों की जो इच्छा थी कि प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करें? नहीं देखिए, जितने विधायक हैं और मंत्री जी हैं, सब प्रधानमंत्री जी के स्वागत में हेलीपैड पे, या रैली स्थल पर स्वागत में, या हेलीपैड पे जाते हुए सबकी ड्यूटियाँ लगी, सब ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। ये एक प्रोटोकॉल के अनुसार पीएमओ से ही जो फैसला आया वैसा माना गया और वैसा ही किया गया। ऐसा कोई विशेष वो नहीं है कि किसी मंत्री जी के या किसी विधायक को ऐसा किया गया, ऐसा कोई नहीं, प्रोटोकॉल सोशल है। मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मंत्री जी, कोई भी है मंत्री या विधायक, उन्होंने कोशिश की कि मंत्री साझा करें। नहीं, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नहीं है, एक प्रोटोकॉल सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम के तहत जैसे उचित होगा वैसे सिस्टम के तहत आएंगे, और ऐसा कोई किसी मंत्री या किसी विधायक ने ऐसा कोई कुछ नहीं किया। जो ऊपर से नाम आया उसी को मान्य किया जाता है। पूरा भाषण प्रधानमंत्री का सुन रहे थे, मुख्यमंत्री ने आपका जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने आपका नाम नहीं लिया। ऐसे लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आपका नाम लेना चाहिए था, लोकल विधायक थे, मंच साझा कर रहे थे, तो ज़्यादा लोग नहीं थे मंच पे, तो आपका नाम लेना चाहिए था। तो देखिए, ये एक तो उन्होंने पूरी कैबिनेट और पूरे विधानसभा के सभी साथियों का नाम ले दिया था, और नाम पे क्या, मुझे नहीं लगता कि नाम का कोई विषय है। प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया या नहीं किया, मैं मंच पर ही था। अगर ऐसी कोई बात होती तो मंच पर मेरी कुर्सी भी नहीं लगती। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हम अपने खामियां ढूंढने वाले लोग खामियां ढूंढते हैं, और जिनको खामियां नहीं ढूंढनी होती तो वो कुछ भी कह लें। ऐसा कोई विषय नहीं है कि नाम नहीं था। उनसे पहले मैं नीचे वेलकम में मैं उनके पास ही था। मैंने खुद अध्यक्षा जी के बाद मेरी स्वयं की ड्यूटी थी, तो मैंने स्वयं उनसे मुलाकात की। हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है, हरी झंडी दिखा दी गई है। चर्चाएं हैं जो गैस है बाहर से लेके आ रहे हैं, यहाँ पर अभी गैस नहीं बन रही है। तो आगे क्या प्लानिंग रहेगी रेलवे की, जैसे आप भी मीटिंग करेंगे अधिकारियों के साथ? नहीं, जैसे ही मान लीजिए कोई तकनीकी कमी आ गई होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं। अगर प्लांट लगा तो वो सब व्यवस्थाएं तो रहेंगी। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो बाहर से भी आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेन को रोका जाएगा। विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन तो और भी चल रही थी। जींद को क्या फ़ायदा हुआ ट्रेन से? क्योंकि अन्य सौगात जींद के लिए नहीं है, लेकिन हज़ारों करोड़ों की सौगात हरियाणा को प्रधानमंत्री दे के गए हैं, लेकिन जींद को विशेष रूप से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आज 14,000 करोड़ रुपए के घोषणाएं देश के प्रधानमंत्री जी ने लगभग की हैं। विपक्षी कहते हैं क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा नुकसान की बात नहीं। आप पहले तो ये देखिए कि वर्ल्ड के नक्शे पे जींद का नाम आ गया।
सबसे बड़ा प्लांट आज जींद के अंदर लग गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ से चलेगी। अगर किसी स्थान से कोई चीज़ आती है तो उसके फ़ायदे नुकसान का अर्थ नहीं होता कि फ़ायदा क्या होगा। अभी कोच फैक्ट्री अगर सोनीपत में लगी है तो हम उसके कहेंगे फ़ायदा क्या होगा। अगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में जाने जा रही है तो हम कहेंगे उससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा क्यों नहीं होगा, उससे हर चीज़ का फ़ायदा होगा। जहाँ आपको 150 रुपये अगर मान लीजिए सोनीपत जाने का लगता था, 25 रुपये में आप पहुँचेंगे। फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। फिर एक नई टेक्नोलॉजी जिसकी शुरुआत आपके जीन से हुई है, पूरे भारत में से आपका जीन चुना गया। मतलब मैं कई बार दिल से ही सोचता हूँ इन बातों को कि अगर कोई उद्योग भी, छोटा सा उद्योग भी लगता है ना, कोई प्राइवेट आदमी कोई उद्योग लगाता है तो उसका भी फ़ायदा होता है। 4 आदमी काम करेंगे साहब, 10 आदमी काम करेंगे, 2 लोगों को काम मिलेगा। आज मान लीजिए रैली थी, कितने लोगों को काम मिला। एक शादी होती तो उसमें भी लोगों को काम मिलता है। अगर 4 लोग मंदिर में जाएंगे तो बाहर जो फूल पत्तर बेचने वाले उनको भी फायदा होगा। ऐसे को मतलब मैं कभी कभी बड़ा सोचता हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बात करते हैं, अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा ऐसी बातें नहीं करता। ज़्यादा दिमाग पढ़े लिखे लोग लगाते हैं कि फ़ायदा क्या होगा, आज फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे तो कल को लोग कह देंगे कि देखिए आपने 2 मंजिला घर बना लिया, इसका भी फ़ायदा, काम तो एक ही कमरे में चल रहा है, आप 4 मेंबर हो तो 2 कमरे आपको बहुत है, 2 मियाँ बीबी हैं तो आदमी 4 कमरे क्यों बनाता है। फ़ायदा हर चीज़ में आप फ़ायदा देख रहे हैं, फ़ायदा क्यों नहीं है। मतलब जो जींद में रह रहे हैं, वर्ल्ड के नक्शे में जींद का नाम आ गया तो ये भी फ़ायदा नहीं है। और नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी चली है। प्रधानमंत्री जी ने एक जिक्र किया जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं थी, कार्यक्रम को देखते हुए सफाई की गई, सड़कें बनाई गई। आपसे मैंने सवाल किया था कि प्रधानमंत्री के कार्यों को देखते हुए युद्ध स्तर पर जिंद में कार्य हुए हैं। वो कह रहे थे कि लोग कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री समय समय पर जिंद आए, जिंद का विकास होगा, सफाई होती रहेगी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कितने, मतलब मैं सबसे पहले तो दुखी उन लोगों से होता है, दुखित होता हूँ उन लोगों की बात से जो प्रधानमंत्री जी के बारे में कमेंट्स कर देते थे पहले कि प्रधानमंत्री जी, कुछ लिखने की भाषा शैली अच्छी नहीं होती, या कोई मुख्यमंत्री जी के बारे में लिख देते हैं शैली अच्छी नहीं होती। साहब वो मुख्यमंत्री जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अपनी भाषा तो अच्छी होनी चाहिए। किसी, वो ऐसे ही थोड़ा कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, ऐसे ही थोड़ा कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, ऐसे ही थोड़ा ही ना कोई एमएलए मंत्री या कुछ भी बन जाता है। कुछ तो होगा। और उसके बाद आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री की नज़र कितनी चल रही है हर बात के ऊपर, कि उन्होंने 1 सप्ताह का आगे 1 सप्ताह पूरा गौर किया गया कि जींद से क्या ग्रीवेंसीज आ रही है, कि लोग जींद में क्या टिप्पणियाँ कर रहे हैं। आप इस बात पे जाइए। और उन्होंने जो प्रशासन को या डिपार्टमेंट को तो कहा ही कहा है, उन्होंने जींद के लोगों से भी कहा है कि हरियाणा आप के भी लोगों को भी साथ कहा है। दीजिए, हरियाणा के लोगों को भी कहा, और विशेष तौर से जींद के लोगों से कहा, मोदी आएगा तभी सफाई होएगी क्या। अगर मैं नहीं आता तब भी आप जींद को साफ़ सुथरा रखिए। अगर जहाँ डिपार्टमेंटों की ड्यूटी बनती है वहाँ हमारी ड्यूटी भी बनती है, हम जींद के नागरिक हैं। कई बार लोग अनाप शनाप लिख देते हैं। आज भी कुछ लोगों को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ये सब रहना चाहिए। अरे भैया, आप सड़क पे चलते हैं, अगर कोई टीन पड़ा होता है ना, कैंपा कोला कोका कोला कोई टीन भी पड़ा होता है, आप उठा के साइड में नहीं रखते हैं। कोई पत्थर बीच में पड़ा हो तो आपकी सोच इतनी नहीं रहती कि किसी को चोट लग जाएगी, मैं हाथ से उठाकर या पाँव से ही इसको धकेल के साइड में कर दो। और बातें करेंगे बड़ी बड़ी। साहब पहले अपने अंदर तो सुधार लाइए। और जब तक सरकारें कुछ नहीं कर पाती, जब तक वो जन आंदोलन नहीं बनता। मैं कहता हूँ आज हमारे पास बहुत बड़ा मौका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमें कह कर गए, पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, जींद हमारा है, हमें जींद के बारे में सोचना चाहिए। आप मुझे कंप्लेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं पहले भी कई बार अपनी गलतियाँ स्वीकार करता हूँ या अपनी खामियाँ स्वीकार करता हूँ, और मैं प्रयास भी करता हूँ उन खामियों को दूर करने का। और मुझे कोई दुख नहीं लगता कि कोई मेरे बारे में सोशल मीडिया पे बोलता कि यहाँ सफाई नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि वहाँ सफाई हो जाए। लोग एक चर्चा लेकिन जी। जन आंदोलन होना चाहिए। आप विदेशों की चर्चाएं करते हैं, वैसी भावनाएं तो रखिए। आप विदेशों को भी छोड़ दीजिए, आप बेंगलोर चलिए, आप स्वयं देखेंगे कि वहाँ के लोग कितने, मतलब हरियाली को लेके, कितने पेड़ों को लेके, कितने सफाई को लेके चिंतित हैं। आपको खुद नज़र आएगा कोई जिसने कोट पैंट पहना हुआ है, अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा तो उठा के वो साइड में रखेगा, उसने कोट पैंट पहना हुआ है। साहब हमारे यहाँ तो कोई मतलब कि फॉर्मल ड्रेस में भी क्या करें, अगर लोअर टी शर्ट पहने तब भी नहीं झुक के पत्थर उठाता। क्या जीन्स उसका नहीं है? आज ही आपको ये तो समझना चाहिए सबको। आप जन आंदोलन बनाइए इसको, आपको जीन चमकता नजर आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं 1-2 रोज में मीटिंग लेकर सबको आदेश करूंगा कि लोगों से भी प्रार्थना करूंगा,
और डिपार्टमेंटों को भी आदेश करूंगा, लोगों से प्रार्थना करूंगा इस जन सहयोग में हमारा साथ दें। आपने कहा कि पेड़ों से प्यार करते हैं दूसरे देश के। कार्यक्रम को देखते हुए रेलवे विभाग ने एक पेड़ रेलवे स्टेशन पर काट दिया। काफ़ी चर्चाएं सोशल मीडिया पर हैं। मोहनलाल बडोली भी कह रहे थे, मेरे सामने भी वीडियो आई थी, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी। क्या मानते हैं कि कार्यक्रम को देखते हुए एक पेड़ बचाया नहीं जा सकता था? देखिए, जो हुआ, पेड़ कटा, गलत हुआ। आवश्यकता जहाँ पर हो वहाँ पे हमारी एक मजबूरी है डिपार्टमेंट की कि पेड़ सड़क के बीच में आ रहा है या कुछ ऐसा है, ठीक है। अब जैसे कि अब सफ़ीदो रोड बन रही है, शुरुआत हो रही है, तो उसमें काफ़ी पेड़ कटेंगे, लेकिन उससे दुगने पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो अब रेलवे स्टेशन पे कई पेड़ भी लगे, ठीक है, वो खामी है, कमी है। उस कमी को स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है, जिससे भी हुई। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ जींद में, लगातार जोरों शोरों से कार्यक्रम को देखते हुए अधिकारी आ रहे थे, चाहे सेंटर की बात करें या चंडीगढ़ से बात करें, मंत्री संतरी सभी आ रहे थे, रोजाना प्रेस वार्ता होती थी। पूरे कार्यक्रम में आपका क्या अनुभव रहा? क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार आपने देखा है, और कितना एक्सपीरियंस इससे हुआ, क्या सीख मिली आपको? देखिए, बड़े कार्यक्रम करने से सीखने को तो बहुत मिलता है। मुझे अवसर मिला देश के प्रधानमंत्री जी की दूसरी रैली को इस तरह से काम करने का। सबसे पहले सोनीपत गुहाना के बीच में हुई थी, तो उसमें मेरी भी एक जिम्मेवारी थी, तो उसको देखने का मुझे करने का अवसर मिला। और आज तो ये कह सकता हूँ कि सभी, देखिए, इतना बड़ा प्रोग्राम अकेले नहीं हो सकता। एक यूनिट, एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, तब आप इसको कर पाते हैं, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग रहता है, अपना भी काम रहता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सरकारी प्रोग्राम था, लेकिन सरकार अकेली किसी काम को नहीं कर सकती जब तक उसमें सहभागिता व्यक्तियों की ना हो। तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सभी, मैं कहता हूँ, वर्कर साथियों ने, छोटे से छोटे वर्कर ने, बड़े से बड़े वर्कर ने, सब ने काम किया। चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो एमएलए हैं, सब ने काम किया, तभी इतनी बड़ी रैली कामयाब हुई। और एक, मैं कहता हूँ, इतनी बड़ी रैली, मतलब 9 बजे ही पंडाल भर जाना। आधों को तो अंदेशा था कि सुबह 7:30 बजे का हम लोगों को टाइम दे रहे हैं, कैसे भरेगा, लेकिन 9 बजे ही खचाखच भर चुका था, जिसमें मातृशक्ति का तो पूर्ण रूप से एक सहयोग था। और जबकि पीछे से मैसेज ये हो रहा था कि भैया महिलाओं को कम से कम गाड़ियाँ यहीं से लौटा लें, ऐसी चर्चाएं चल रही थी फील्ड के अंदर। कार्यक्रम की बात करें तो जैसे कार्यक्रम हो चुका है, प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, और इतिहास में जैसे आप कह रहे हैं कि नाम दर्ज हो गया है। आपने साथ में ये बात कही थी, हमसे बात की थी, जब अन्य मीडिया साथियों से भी बातचीत की थी, कि आपका सपना है कि जींद में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आए, और या फिर उद्योग आए। मैं अपनी मांग रखूंगा अगर मेरे से सुझाव मांगे गए तो इस कार्यक्रम में कुछ बातचीत हुई किसी से आपकी? नहीं, इस विषय पे मांग को लेके तो कोई हुआ, डिमांड को लेके कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन मेरा एक अपनी सोच है, मैंने कहा था पहले कि अगर मुझसे पूछा जाता है तो मैं ज़रूर कहूँगा। ये शब्द मैंने लगाया था, आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि कभी अवसर मिला तो मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहूँगा कि जींद आज ऊंचाइयों पे जा रहा है। पहले 7 डिस्ट्रिक्ट में था, कोई इतना ज़्यादा गौर नहीं करता था जींद का, सिर्फ रैलियों की तरफ ही जींद का प्रयोग होता है। लेकिन एक अच्छा उद्योग लगना चाहिए, क्योंकि जींद सेंटर पॉइंट में एक अच्छा उद्योग लगा रहे, एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिल जाए इंटरनेशनल लेवल का, तो साहब मेरे को लगता है कि फिर उसके बाद तो कुछ रहता नहीं। रेवेन्यू भी आएगा, जींद वर्ल्ड के नक्शे पे और आ जाएगा। और क्रिकेट तो अपने आप में आजकल पसंदीदा गेम है, लोग बहुत पसंद करते हैं क्रिकेट को। तो नेचुरल है कि यहाँ अगर गेम होंगे, लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा, और कुछ खिलाड़ी और निकलेंगे। हमारे चहल है हमारा बच्चा, तो जींद का ही आज इंडियन टीम के अंदर वो अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में हमने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना, उसमें कहा कि जींद का बूरा, गेहूं और मुर्रा भैंस के दूध का जिक्र किया। पुरानी यादें उन्होंने ताज़ा की, जब संगठन में काम कर रहे थे तो जींद में पहुंचे थे। आप उस समय किस उम्र के थे? आपको चीज़ें याद है कि ऐसी ऐसी कुछ बातें हुई थी, वो राजनीतिक दौर? क्योंकि आपके पिताजी भी विधायक बनने से पहले राजनीति में सक्रिय थे। संगठन की दृष्टि से उस समय देश के प्रधानमंत्री जी आते थे, और यहाँ पर देखिए, जो एक संगठन जो है, बहुत बड़ा संगठन है, और उनको अलग अलग प्रदेशों की जिम्मेवारी दे दी जाती थी। तो उसमें यहाँ पर एक लंबे समय, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार जिक्र किया था कि मैंने बाबूजी मनोहर लाल जी के साथ भी अच्छा बाइक पे सफ़र किया। और आप दूर क्यों जाते हैं कि यहाँ हमारे नरवाना में ही 2-3 लोग ऐसे हैं, यहाँ अपने वो मार्केट में, मंडी के अंदर उनकी
दुकान होती थी रामेश्वर दास जी की, उनके साथ भी रहे देश के प्रधानमंत्री जी। और नरवाना में भी शर्मा जी हैं, वो भी हैं। इस प्रकार बागड़ी जी हैं, उनको फ़ोन पे भी देश के प्रधानमंत्री जी ने बात की थी आपने न्योता कोरोना दिया काल उनको, में। न्योता दिया रैली हाँ, का? नरवाना की तरफ से उनको नरवाना में सबको कहा गया। तो न्योता तो ऐसा है, वो कहते हैं ना, चाह देखने की चाह ही बहुत होती है। जो अब पुराने जो साथी पुराने थे तो साथी देखिए, हैं, जैसे आपने जिक्र किया काफ़ी लोगों का, एक दो सज्जनों ने, ओम प्रकाश जी हमारे शर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आया कि बोले जी मुझे एक बार प्रधानमंत्री जी को मिलवा दीजिए, आखिरी बार, पता नहीं मैं जीवित रहूंगा कि नहीं उनके रहूंगा। पुराने साथी थे। हाँ, बाय नेम जानते हैं, मैंने पिछले उसमें देखा उनको, बाय नेम उनको जानते हैं, उन्होंने नाम लिया कि ओम प्रकाश जी क्या हाल चाल है। बागड़ी जी, तो बागड़ी तो जी से किसी तो पुराने साथी से मिले? बागड़ी जी से तो कोरोना काल में उन्होंने फ़ोन पे भी बात की थी नरवाना में। तो ये कुछ तो अच्छा है। आज के कार्यक्रम में किसी पुराने साथी से मिले, जैसे आपने नहीं, कहा आज क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज़्यादा थे, जालंधर और चंडीगढ़ का भी कार्यक्रम था, इससे। जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया पुराने चीज़ों का, जैसे गेहूर की बात कर रहा हूँ या जिंद के बुरे की बात करूँ, कोई व्यंजन ऐसे, दूध है या कुछ ऐसी चीज़ें खाई हैं या कुछ? वो रूम में गए थे, चाय शायद उन्होंने ली है और फिर वो निकल गए, क्योंकि कुछ यहाँ लोगों से मिलने में भी, रेलवे स्टेशन से आने में भी वो 8-10 मिनट लेट हो गए, क्योंकि लोगों से मिलते आ रहे थे तो गाड़ी बड़ी स्लो आई, तो इसलिए थोड़ा समय को तो। ये हमारे साथ डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा थे और इन्होंने आज जो कार्यक्रम जींद में हुआ था, जींद के इतिहास में नाम दर्ज हो गया। जैसे बात करें हाइड्रोजन ट्रेन की, जींद ही ऐसा सिटी कह सकते हैं या फिर हरियाणा प्रदेश का ज़िला है जहाँ से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और विश्व भर में जींद का नाम एक इतिहास में दर्ज हो गया है। आने वाले सवाल होंगे जीके के होंगे या यूपीएससी के, किसी चीज़ के जब सवाल आएंगे तो उसमें ये कहा जाएगा कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चली थी, वो जींद से चली थी। ऐसा सभी नेता अपने अपने संबोधन में कह रहे थे। ये सच है कि इतिहास में तो नाम दर्ज हुआ है, अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना फ़ायदा इस ट्रेन का जींद वासियों को, हरियाणा वासियों को और देशवासियों को होने वाला है, क्योंकि शुरुआत जींद से हुआ है और धीरे धीरे विस्तार होगा इस ट्रेन का। जींद से दिल्ली चलेगी या अन्य प्लेटफॉर्म पर चलेगी, वो आने वाले समय में पता चलेगा। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मंदिर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।